हम लोग जैसे ही ये जो सोशल मीडिया में पीएचई डिपार्टमेंट को लेकर जो ये इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर जो सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ है, जैसे ही इसको हम लोग का नोटिस में जब आया है, हम लोग ने अपना छानबीन शुरू कर दिया है, अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। We are Team Arunachal Pradesh Civil Society. I am Gyatanam, Secretary IPR, Arunachal Pradesh Civil Society. On my left, Mr. Kaminyangpo, Convener, Arunachal Pradesh Civil Society. And on my right, Mr. Sonam Tapo, Assistant General Secretary, SES. और आज का ये जो आफ्टरनून है पूरा अरुणाचल वासियों के लिए है और एसीएस के थ्रू है। एसीएस आज बहुत बड़ा और सीरियस कंसर्न लेकर आज यहाँ आया हुआ है अरुणाचल प्रेस क्लब में। तो ये कंसर्न जो है सीधा क्वेश्चन है फॉर्मर गवर्नमेंट जो आने वाला समय में गवर्नमेंट बनने जा रहा है और जितना भी अरुणाचल का ब्यूरोक्रेट्स है एंड टेक्नोक्रेट्स है जो हाई पोजीशन में बैठा हुआ है। वी आर वेरी कंसर्न क्योंकि ये अरुणाचल का आने वाला समय का बात है और ये प्रेस ब्रीफिंग जो है हम लोग विद द कंसल्टेशन ऑफ मिस्टर ब्याबंग जोरम, चेयरमैन एसीएस एंड श्री नारंग चातुंग, जनरल सेक्रेटरी एसीएस, उनके कंसल्टेशन में ये मीटिंग है, उनसे कंसेंट में है। और आज ये सवाल एसीएस पूछता है अरुणाचल से, अरुणाचल गवर्नमेंट से और टेक्नोक्रेट से, ब्यूरोक्रेट से, इलीगल अपॉइंटमेंट हर डिपार्टमेंट में क्यों एग्जिस्ट करता है इलीगल अपॉइंटमेंट। आप देखिए पिछले 4-5 सालों से इलीगल अपॉइंटमेंट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप हर जगह जाके देखिए इलीगल अपॉइंटमेंट है, जॉब फॉर केस फॉर जॉब है। आप पुराना रिकॉर्ड देखिए एपीसीएस पे इसको रहा है 2017 में एपीसीएस का जो रिक्रूटमेंट रहा है उसमें गड़बड़ी रहा है, वो केस अभी तक चल रहा होगा, शायद आप लोगों को पता होगा पब्लिक को। उसके बाद एपीएसएसबी जिससे बहुत उम्मीद था हम लोगों को, अरुणाचल का वासियों को, कि यहाँ जॉब रिक्रूटमेंट जो है बहुत प्योरली होगा, बहुत सही ढंग से होगा। लेकिन एसीएस फॉर्म होने के कुछ सालों बाद ही आपको कवर मिलता है जॉब फॉर केस। और 2020 में देखिए एपीएसएसबी में क्या हुआ था, एलडीसी यूडीसी रिक्रूटमेंट था एग्जाम। वहां ऐसा होता है कि कोई एग्जाम अटेंड करता है लेकिन बिना कुछ लिखे पेपर रख के आ जाता है और उसको जब उसका रिजल्ट निकलता है वो क्वालिफाई हो जाता है, एलिजिबल होता है। वो सब जो है बहुत बड़ा सवाल है। आज ये सवाल हम लोग पूछता है, जरूर ये 4-5 साल पुराना केस जरूर होगा, लेकिन हम पूछता है, क्यों पूछता है? क्योंकि ये चीज जो है तमने का नाम नहीं ले रहा है। 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, एपीसीएस में यही एग्जाम में हुआ है 2022 में पेपर लीकेज, और पेपर लीकेज का फाइट लड़ते लड़ते यमर पादंग एक्सपायर हो गया। उसके बाद देखिए 2022 में फिर से एक एपीएसएसबी का जॉब रिक्रूटमेंट रहा था, वो पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई का, उसमें 120 से ज्यादा एसआई का पोस्ट था, लेकिन उसमें भी मल प्रैक्टिस हुआ है। और जो इंडिविजुअल्स यहाँ से क्वालिफाई हो गए ट्रेनिंग के लिए चला गया था, जब इंक्वायरी हुआ है तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है केस दिया है डिपार्टमेंट को और उसको इंक्वायरी के बाद ट्रेनिंग सेंटर से वापस निकाल के उसका अगेंस्ट चार्ज हुआ है, उसको टर्मिनेट किया है। उसके बाद देखिए ये तमने का नाम नहीं ले रहे। 2020, 21, 22, 23 और पिछला साल देखिए आप, जितना भी पीआरटी टीचर रिक्रूटमेंट है, प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें भी गड़बड़ी निकला है और वो केस अभी तक चल, रिसेंटली कल परसों ही वो केस का अगेंस्ट अरेस्ट भी हुआ है। तो वो देखिए कंसिस्टेंटली ये इशू जो चल रहा है बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा परेशानी का सबक है पूरा अरुणाचल के लिए, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। आप अभी टीचर रिक्रूटमेंट का केस सॉल्व हुआ ही नहीं है, लेकिन दूसरा फिर एक इलीगल अपॉइंटमेंट का केस निकल गया। आप देखिए पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में आपका मियाओ डिवीजन में रिक्रूटमेंट होता है, मोर देन 20%। रिक्रूटमेंट कब हुआ है, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग होना शुरू हो गया। तो ये सब चीज जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और आप मीडिया पिटौती से ये छुपा हुआ चीज नहीं है।
तो इसको लेके हम लोग आज सीधा सवाल करता है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा और न्याय जस्टिस कौन देगा? अरुणाचल का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड पढ़ा लिखा मेरा भाई बहन है, कोई मेरा दोस्त है, कौन जवाब देगा इसका? बताइए। सरकार सरकार 4-5 साल से बोलते आ रहा है कि इलीगल अपॉइंटमेंट और जितना भी बैकडोर अपॉइंटमेंट, ये सब को सरकार जो है टॉलरेट नहीं करेगा बोलता है। लेकिन सरकार का बोलने के बाद भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के बोलने के बाद भी ये प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार आपको ही लेना पड़ेगा। सरकार आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट्स है, वो आपके अंदर ही आता है। अगर आप उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे तो ये सब जो है इलीगल अपॉइंटमेंट है, बैकडोर एंट्रीज है, हर कोई इसको अवॉइड करेगा। और जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट है वो जो है पब्लिकली एडवर्टाइज होगा, तभी हम लोग जो है अनएम्प्लॉयड यूथ लोग जो है, अनएम्प्लॉयड मेरा भाई बहन लोग है, वो लोग जो है अप्लाई करेंगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर बैकडोर एंट्री होते रहेगा 4-5 साल से होते आ रहा है, उससे पहले कितना हुआ है उसको भगवान ही जाने ना, सीधा बात है। तो इस विषय में हम लोग टीम अरुणाचल सिविल सोसाइटी कंसर्न है, स्पेशली इस बार अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियर एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है और इलीगल प्रमोशन है, ये सब को लेके हम लोग कंसर्न है। एंड उसके बाद मैं इस चीज को लेकर के अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने कुछ प्लेसमेंट रखा है, रिप्रेजेंटेशन रखा है सरकार को। तो उस विषय में मैं अपना कलीग मिस्टर कामिनी अंको को सौंपना चाहूंगा। जो सरकार के आगे हम लोगों ने जो प्लेसमेंट रखा है उसको आप बताएं और पूरा अरुणाचल को जनता को जानने दें। और फिर से मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है कामिनी अंको, कन्वीनर ऑफ अरुणाचल सिविल सोसाइटी, ऑन द बैनरशिप ऑफ चेयरमैन श्री ब्यावंग जोराम एंड जनरल सेक्रेटरी श्री नारंग चातुंग। तो हम लोग जैसे ही ये जो सोशल मीडिया में पीएचई डिपार्टमेंट को लेकर जो ये इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर जो सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ है, जैसे ही इसको हम लोग का नोटिस में जब आया है, हम लोग ने अपना छानबीन शुरू कर दिया है, अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए ही हम लोग को कुछ लिस्ट आउट हुआ है। तो मोर देन 20 जो लिस्ट आउट हुआ है, कुछ जो लिस्ट आउट हुआ है, तो वो लिस्ट आउट हम लोग का साथ ही है। तो ऐसा है कि हम लोग ने जैसे ही लिस्ट आउट हुआ है, हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है चीफ सेक्रेटरी को। हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें हम लोग ने 3 पॉइंट का डिमांड किया गया है। तो 3 पॉइंट का डिमांड ये है कि पहला पॉइंट जो हम लोग ने रखा है वो है कैंसलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट अपॉइंटीज। Appointment order of all 25 individuals must be cancelled within 14 days and legal action must be initiated against those individuals so that no individuals can defy other individuals' right to opportunities under Article 16 of our Constitution at any cost in furtherance. और पॉइंट नंबर 2 हमने दिया है termination of official involved. Any government official involved in this illegal appointment must be terminated from his or her government official position as exemplary punishment for wrongdoers, so no individual is deprived of his or her right. तो थर्ड पॉइंट हमने दिया है publicly reveal of name involved in this scam. Publicly revealing of every individual involved must be done, namely whether politician, government official, worker and brokers. तो चीज इसमें ऐसा है कि हम लोग ने जो 3 पॉइंट जो डिमांड किया है, ये 3 पॉइंट का डिमांड ये इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में पहला पॉइंट का मीनिंग ये है कि देखिए हर वक्त जो क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट किया है सिर्फ उसका गलती नहीं होता है, जो अपॉइंटीज होता है उसका भी गलती होता है। तो हम लोग का रिक्वेस्ट ये है कि अपॉइंटीज शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड, मतलब जो जितना भी जो अपॉइंटीज है उन लोग का ऊपर भी एक स्ट्रिक्टली एक्शन ये लीगल एक्शन लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर इन लोग का ऊपर एक एग्जाम्पलरी जब स्ट्रिक्ट एक्शन लागू होगा तब हर कोई डरेगा, मतलब बैकडोर लेने के लिए। और हमारा जो अरुणाचल सिविल सोसाइटी जो है, हम लोग का कंसेप्ट ही ये है कि हम लोग मल्टीपल मुद्दा के ऊपर में कभी काम नहीं करते हैं, हम लोग एक इशू के ऊपर में काम करते हैं। पिछला बार आप देख लीजिए, हम लोग ने एक इशू के ऊपर काम किया और वो इशू को विद कंक्लूजन हम लोग ने फिर मीडिया पर हम लोग लाया। तो उसी तरह इस बार फिर हम लोग ने ये पेपर लीकेज और पेपर इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर हम लोग जो बात करना चाह रहा है
और हम लोग का जो ये मेमोरेंडम सबमिट किया है, हम लोग का वी द अरुणाचल सिविल सोसाइटी will not rest until justice is served. We will continue to monitor this situation closely and ensure that those responsible for illegal appointment are held accountable. Our commitment is to uphold transparency, fairness, and integrity in public sector appointment. We urge the government and relevant authorities to take swift and decisive action to restore public confidence and to demonstrate that corruption will not be tolerated in Arunachal Pradesh. तो ये है हम लोग का डिमांड है, 3 पॉइंट जो लास्ट दिया है। और एसीएस का जो हम लोग का ओपिनियन है, कब तक हम लोग ये इलीगल अपॉइंटमेंट को हम लोग बढ़ावा देते रहेगा। अगर आज नहीं रुकाएगा तो कल को फिर नहीं रुकेगा। हम लोग का फ्यूचर बहुत ही डार्क नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं पूरा पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बंद करो ये इलीगल अपॉइंटमेंट को, इसको सपोर्ट करना बंद करो, ये इलीगल अपॉइंटमेंट का प्रैक्टिसेस को बंद करो और पूरा पब्लिक का आवाज को हम लोग फिर से